सब बातें महिलाओं को बस यही चाहिए सुरक्षा, महिलाएं रात को सुरक्षित निकल सके, बस ऐसा सुरक्षा माहौल होना चाहिए। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो बिलासपुर से राजीव चौबे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे। हम आपको बता दें कि बिलासपुर में जो फिलहाल मतदान है वो सही तरीके से चल रहा है। हालांकि लड़ाई बेहद रोमांचक वहां देखने को मिल रही है। मंत्री और अगर बात करें मेयर के बीच ये लड़ाई है बिलासपुर में। तो लगातार हमारे साथ इस बीच हमारे साथ प्रज्ञान जी जुड़े हुए हैं और प्रदीप जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधे प्रज्ञान जी के पास चलते हैं। प्रज्ञान जी, फिलहाल बिलासपुर की हम बात कर रहे थे, मेयर और उसके साथ साथ मंत्री की हमने बात की। एक वोटिंग की अगर बात की जाए तो युवा वर्ग तो निकलकर सामने आ ही रहा है। ये बात तो सच है कि युवा वर्ग निकलकर सामने आ रहा है, युवा मतदान करने के लिए आगे बढ़ रहा है। लेकिन महिलाओं की अगर बात करें तो महिलाओं में रुझान किस तरीके से देखने को मिलेगा 2008 से 2013 में? प्रज्ञान जी, आवाज मिल पा रही है आपको? आ रही है जी। प्रज्ञान जी, युवाओं की हम बात कर रहे थे। शुरुआत अगर करें 8 बजे से मतदान शुरू हुआ, युवा वर्ग काफी देखने को मिल रहा है। युवा ही कुछ ना कुछ किस्मत भी बदल सकता है पार्टी की, ये बात तय है। लेकिन महिलाओं को लेकर भी एक आंकलन निकलकर सामने आ रहा है कि आखिर महिलाएं कितनी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। हालांकि महिलाएं देखने को मिल रही हैं, कहीं कहीं नहीं भी। हेमंत, देखिए, आमतौर पे देखा यह गया है कि जहां युवा होते हैं वहां सत्ता उनके हिसाब से बनती है। और पिछले 2-4 सालों में जो ट्रेंड दिख रहा है चुनाव में, और जो आगे भी दिखेगा 2014 में भी दिखेगा, युवा भारत के सरकार निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है और निभाएगी। अगर आप इस चुनाव को देखें, चाहे वो दिल्ली हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, यहां भी, और अगर आप 2014 देखें, यहां भी युवाओं की एक बड़ी भारी तादाद है जो सत्ता में भागीदारी चाहता है, हिस्सेदारी चाहता है, और इसीलिए वो अपने वोट का पूरा इस्तेमाल करता है। उसके बाद आती है महिलाओं की। महिलाओं में भी ये 5 साल का जो महाकुंभ कहा जाता है, इसके प्रति एक बहुत बड़ा उत्साह होता है। आमतौर पे पुरुष अगर सरकारी ऑफिसर्स में छुट्टी होंगे, आज दुकान वगैरह भी बंद हो गया, व्यापारिक संगठन भी बंद होगा, लेकिन पुरुष जो है वो वोट करने महिलाओं के बनिस्बत कम जाता है। लेकिन जो ट्रेंड अभी दिख रहा है, इसमें पुरुष हो, महिला हो, युवा हो या पौड़ या वृद्ध लोग हैं, किसी में भी उत्साह की अभी तक कोई कमी दिखी नहीं है। जैसे जैसे दिन बढ़ता जा रहा है, परसेंटेज वोटिंग का बढ़ रहा है, और ये माना जा सकता है कि चारों ये जो लोग हैं, एज ग्रुप के और जो जेंडर ग्रुप के लोग हैं, ये वोट कर रहे हैं। और अगर आप फुटेज देखें, आप मुझसे बेहतर देख सकते हैं, आप स्क्रीन पे देखिए, तो जो लाइन और क्यू है बराबर है और ये बढ़ रही है। बिल्कुल। तो इसलिए बिल्कुल प्रज्ञान जी, 2008 और 2013 में यही एक अंतर देखने को लगातार हम देख भी रहे हैं और लगातार देखने को मिल भी रहा है। युवा भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। लेकिन एक जो मेंटेलिटी थी जो खत्म होती नजर आ रही है 2008 और 2013 के इस कंपैरिजन में, क्योंकि महिलाओं को बस ये था कि 4 दीवारी के अंदर रहना पसंद उस वक्त किया जा रहा था। लेकिन फिलहाल की स्थिति कुछ और ही बयां कर रही है तस्वीरों में जिस तरीके से हम देख रहे हैं। युवाओं की अगर बात करें तो सोशल मीडिया एक ऐसा फैक्टर है जो उसको बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने पर मजबूर करे या फिर समझ दे रहा है। हेमंत, जहां तक छत्तीसगढ़ का सवाल है, मैं सोशल मीडिया के रीच से बहुत ज्यादा कन्विंस नहीं हूं, क्योंकि वहां इंटरनेट का पेनिट्रेशन बहुत पुअर है। और साथ ही जो स्मार्टफोन हम लोग यूज करते हैं, वहां उस स्मार्टफोन की पैठ कितनी है, मैं उस बारे में ऑथेंटिसिटी के साथ कुछ कह नहीं पाऊंगा। लेकिन जो सत्ता परिवर्तन या सत्ते में भागीदारी कि जो चाहत युवाओं में है, वो चाहत शायद दूसरे वर्ग में उससे कम हो। और जहां तक महिलाओं का सवाल है, टेलीविजन ने घर घर तक जो पहुंच बनाई है, जो पैठ बनाई है, चाहे वो सास बहू के सीरियल के थ्रू हो, चाहे खबरों के थ्रू हो, आपको मतलब मैं दर्शकों को भी बताना चाहूंगा, पिछले कुछ दिनों में कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के कुछ व्यक्तियों के जब भाषण होते हैं तब टीआरपी रेटिंग्स न्यूज चैनल में भी बहुत हाई होता है। तो इससे लोगों में जागरूकता बहुत बड़ी है, चाहे खेल हो चाहे राजनीति हो। आज आप पान बीड़ी सिगरेट के दुकान में बाहर जाइए तो वहां बैठे लोग या बेचने वाले लोग, उनकी एजुकेशन लेवल